कहते हैं कमजोर इंसान कुछ नहीं कर पाता। इंसान कमजोर क्यों होता है? क्योंकि उसकी खुद की कमजोरियां ही उसे कमजोर बना देती हैं। आपकी जो कमियां हैं वही आपको कमजोर बना देती हैं। आपको कोई बाहरी इंसान कमजोर नहीं बनाता है, आपकी कमियां ही आपको कमजोर बनाती हैं। जब आप कुछ नहीं करते हैं तो आप लोगों से जी चुराने लगते हैं, लोगों से आंखें नहीं मिलाते हैं, अकेले रहने लगते हैं, छुप छुप के रहने लगते हैं, ताकि कोई हमसे कोई प्रश्न ना पूछ ले, कोई हमसे ये ना पूछ रहे ले कि आजकल क्या कर रहे हो। और अपनी एक कमी को छुपाने के लिए कई बार व्यक्ति झूठ बोलता है। कमियां हर इंसान में होती हैं। कमियां लोगों से छिपकर खत्म नहीं होंगी, कमियां लोगों के सवालों के जवाब देकर खत्म होंगी। कमियों से, परेशानियों से जितना आप भागेंगे, लोग उतना आपको परेशान करेंगे। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक प्रश्न खत्म नहीं होंगे, और जब तक प्रश्न है तब तक आपको जवाब देने ही होंगे। तो प्रश्नों से मत भागिए, लोगों के सवालों से मत भागिए, और आपकी नाकामयाबी, आपकी कमियां ही आपको एक सुंदर, सफल इंसान बनाएंगी। कहते हैं ना, सोना जब वो आग में तपता है तो कुंदन बनता है। तो आपकी कमियां ही आपका गहना है। तो कमियों से भागिए नहीं, सामना करिए उनका। ये हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के सभी जातक जातिकाओं की जो कमियां रही पिछले कुछ महीनों में, भाग्य की कमी रही, अपनी मेहनत में कुछ कमी रही, जिसकी वजह से वो शायद वो सफलता नहीं पा पाए जो उन्हें पानी चाहिए थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर हमें पहले नहीं मिला तो अब भी नहीं मिलेगा। इसका बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हो सकता है पहले ना मिला हो, लेकिन अब मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान आपका दोस्त है। तो आपको पहला शुभ संकेत दे रहे हैं भगवान मई के महीने में गुरुदेव के आशीर्वाद से, यानी देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। गुरुदेव प्रथम भाव में होंगे। यहाँ पे गुरुदेव बलवान हैं, दमदार हैं। गुरु के प्रभाव से आपको धन दौलत मिलेगी। बलि गुरु आपके लिए विभिन्न नए रास्ते, शिक्षा के, ज्ञान के, विज्ञान के, कमाई के खोलेंगे, सफलता देंगे। आने वाले कुछ महीनों में गुरुदेव आपको बड़ा आदमी बना देंगे, ज्ञानी बना देंगे। छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए गुरुदेव यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। शिक्षा, धन, दौलत, तीनों चीजें बढ़ेंगी। शिक्षा, धन, दौलत, ये तीनों चीजें बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। आप अपने हुनर के बल पर तरक्की पाएंगे। नाम, प्रसिद्धि, धन, दौलत पाएंगे। गरीबी और बीमारी और तकलीफें आपके जीवन से दूर होंगी। मित्रों का साथ मिलेगा, अच्छे मित्रों का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर तरक्की और सफलता गुरुदेव आपको दे रहे हैं 100%। है ना? ये अच्छा आपके लिए। तो गुरुदेव को प्रसन्न करिए, अपने काम करिए, मेहनत सफल होगी। दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब बुध और गुरु का बलवान योग आपके लग्न में बनेगा 10 मई से महीने के अंत तक। ये दोनों ग्रह बहुत ही मजबूत हैं यहाँ और उदित अवस्था में हैं। प्रथम भाव में बुध व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं, और जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, दिमागदार है, वही सफल है। गधों को सफलता नहीं मिलती है। अब आप विद्वान होने वाले हैं। गणित, साहित्य, काव्य के अच्छे जानकार होंगे। गुरु पहले घर में व्यक्ति को राज काज देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं। गुरु और बुध की युति लग्न में होना शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जो भी लोग तैयारी में हैं किसी पढ़ाई लिखाई कंपटीशन की, उनके लिए विशेष समय है। ये तैयारी करिए। आने वाले कुछ ही महीनों में जब एग्जाम होंगे तो सफलता गारंटीड है। बढ़िया पारिवारिक जीवन होगा, शानदार जीवन होगा, अच्छी कमाई धमाई होगी। नौकरी पेशा करने वालों के लिए, व्यापारियों के लिए जीवन साथी का साथ मिलता रहेगा। पॉजिटिव विचार मन में आएंगे। जीवन के हर छोटे बड़े मौके को आप छोड़ेंगे नहीं। तरोताजा रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, बढ़िया मूड में रहेंगे। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त हो रहा है 1 से 15 तक सूर्य और गुरु की युति होगी लग्न में। आप बेहद किस्मत वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में,
नाम कमाएंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। मन की बात कहना और मन की बात मनवाना आपको आता होगा। आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। सरकारी कामों में मनचाहा पद मान सम्मान मिलेगा। प्राइवेट नौकरी के लिए भी समय अच्छा है। आपकी राशि में सूर्य पंचम और गुरु नवम के स्वामी हैं, तो ये संयोग आपको हिम्मत वाला बनाएंगे और हिमालय की चोटी पर जो सफलता है वो आपको शीघ्र प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कह रहा कि कल प्राप्त होगी, आने वाले वक्त में प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छे योग हैं आपके जीवन में, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरु की पंचम और सप्तम दृष्टि आपके जीवन में सुखद फलों को लेकर आएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार वक्त है मेष राशि वालों के लिए। चौथा शुभ संकेत आपको मिलेगा, शुक्रदेव तृतीय भाव में होंगे 2 तारीख से, यानी 2 तारीख की दोपहर के बाद से। यारी दोस्ती अच्छी, यारी दोस्ती से लाभ, पार्टी मौज मस्ती, जीवन में सुख और एंजॉय होगा। भाई बहन का साथ होगा, जीवन में प्रेम धारा बहेगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, काम धंधे की रोजगार की कोई कमी नहीं होगी, यात्राएं लाभकारी होंगी। आपका दिल किसी पर आ सकता है, शब्दों का जाल ऐसा बुनेंगे कि उसमें जो फंसेगा वो फंसा ही रह जाएगा। मीठी छुरी होंगे आप। जीवन में आप ईश्वर को धन्यवाद अदा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। चित्रकारी, गीतकारी, कलाकारी, फिल्मी दुनिया, सोशल मीडिया में लाभ कमाएंगे। विनोदी होंगे, यानी हंसी मजाक करने वाले इंसान होंगे और खुश दिल इंसान होंगे। 5वां शुभ संकेत मेष राशि वालों के लिए बेहद शानदार है। शनिदेव की कृपा से 11वें भाव में बैठे हैं। शनिदेव बहुत धनी होंगे, कल्पनाशील होंगे, लंबी लंबी सोच रखेंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, चापलूसी से काम बनाने में कामयाब होंगे, अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे। थोड़ा सा छल कपट करेंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। भौतिकवादी दुनिया में आप छाए रहेंगे। जीवन के हर सुख को पाने की इच्छा होगी, ये ले लूं वो ले लूं, इस हाथ से कमाएंगे उस हाथ से शौक पूरे करेंगे। भौतिकवादी दुनिया की हर जरूरत आपके घर आंगन में होगी। शनिदेव अपार धन देंगे, विदेश से संबंध जुड़ेगा, विदेश से कामकाज जुड़ेगा। शनिदेव आपको धन दौलत की कोई कमी नहीं दे रहे हैं, वाहन से युक्त करेंगे। कहते हैं ना, घोड़ा गाड़ी सब कुछ आपके पास होगा। चाल चलन अपना ठीक रखिएगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। पैसा आए तो शुभ कामों में खर्च करिए, अय्याशी में मत खर्च करिएगा। भाइयों से थोड़ा सा बना कर रखिएगा। गणेश भगवान की उपासना करें। धोखेबाज मित्रों से दूर रहें। ये कभी मत सोचिएगा कि पिछला महीना बुरा था तो ये महीना भी बुरा होगा। आप अकेले नहीं हैं, यकीन मानिए, इस महीने भगवान आपके साथ हैं। विजय पक्की है, किस्मत मजबूत है। अब ये जो संयोग हैं, ये संयोग मैंने नहीं बनाए, ये ईश्वर ने बनाए हैं, ग्रहों ने बनाए हैं। तो ईश्वर की बात को आप कैसे झुठला सकते हैं? हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं हैं तो दिक्कत आ सकती है। आप कोशिश ना करें तो दिक्कत आ सकती है। अब शनि 11वें भाव में बैठे हैं, गुरु लग्न में बैठे हैं और आप अय्याश हो जाएं। आप एक हाथ से पैसा कमाएं और इधर आप अय्याशी में पैसा लुटाएं, शराब में लुटाएं, नशा करने लगें, चरित्र खराब कर लें, तो फिर आपका भला कैसे हो सकता है? आप मेहनत ही ना करें तो आपका भला कैसे हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली अगर मजबूत नहीं है तो आप अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में जो सितारे बैठे हैं अगर वो मजबूत नहीं है तो आप अच्छा करने का दम ही नहीं रख पाएंगे। आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, क्योंकि जब तक आपकी जन्म कुंडली की जांच नहीं होगी, आपको सही उपाय नहीं पता होंगे, सही रत्न नहीं पता होंगे, जब तक आप अपने बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ दुनिया को कोस सकते हैं और अपने आप को कमजोर कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक मकान बनाइए और उसकी नींव अगर कमजोर है तो मकान ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है, आप लाख सपने देख लीजिए, वो सपने धराशायी हो जाएंगे, आप नाकामयाब हो जाएंगे, करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराना इसलिए आवश्यक है, तभी सफलता पूर्ण रूप से आपको मिलेगी। मिलाइए फोन, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। वक्त अच्छा है, इसका लाभ लीजिए। हरिओम, नमस्कार।